मेरे बच्चों, तो आज के सेशन का आखिरी टेस्ट दैट इज कंट्रोलिंग। इसके बाद आपके 3 टेस्ट बचेंगे, जिसमें से एक कलम लेंगे दैट इज मार्केटिंग, और बाकी 2 पेपर्स मैं आपको दे दूंगा जो आप घर से करके आएंगे, एंड वील डिस्कस इट ऑन ट्यूसडे। फिर हमारे पास बिजनेस स्टडीज का एग्जाम होने से पहले 3-4 दिन बचेंगे, तो पूरे 3 घंटे वाले पेपर्स हम करेंगे फिर। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग is performed by top, lower, middle and all level. What could be the answer, children? टॉप वाला मिडिल को कंट्रोल करेगा और मिडिल वाला लोअर को। याद है ना, इसमें वो पढ़ते थे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अगर मेरा बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी का, डेली 1 किलो का इनपुट हम करते हैं। अगर 100 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, कितना, 100 ग्राम का भी वेस्टेज आ रहा है तो सोचने लायक बात है कि नहीं। बट अगर 1 क्विंटल का हम गेहूं का अपलोडिंग ट्रक में करा रहे हैं, 10 किलो भी अगर गिर जाती है, क्या कोई ज्यादा सोचने की बात है? नॉट एट ऑल। 10 किलो गेहूं कितने की होगी? मुश्किल से मुश्किल 50-60 रुपए की, 4-5 रुपए किलो मिलती है कंट्रोल की दुकान पे, तो सस्ती है। 10 रुपए किलो, मान लीजिए 100 रुपए का नुकसान है। बट 1 किलो गोल्ड हो गया मान लीजिए लगभग 88 लाख रुपए का आज की तारीख में, और 100 ग्राम भी हो गया लगभग 8,80,000 का। तो यहां पे 10% का लॉस बहुत मायने रखता है। तो इसको सही करने के लिए ऐसा ना हो, कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट 100 क्विंटल या 10 क्विंटल गेहूं की लदाई में ट्रक में 10 किलो खराब भी हो जाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कोई चिंता की बात नहीं है। तो करोड़ों के बिजनेस में अगर 50-100 हजार रुपए का नुकसान भी हो जाए, हार्डली मैटर्स। बट 1,000 रुपए के बिजनेस में 50 का भी नुकसान हो जाए तो समस्या बहुत भारी है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझे? समझ गए? चलिए। डैश इज इनसेपरेबल ट्विन ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आंसर इज प्लानिंग। समझ में आ गया? चलिए, चलते हैं आगे। डिविएशंस आर सेट टू बी डैश इन नेचर व्हेन एक्चुअल परफॉर्मेंस बेटर है। फेवरेबल भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। 3 नंबर हो गए यहाँ पे आपके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर तक की टेस्टिंग हो जाएगी कंप्लीट। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये तो लोग समझ गए होंगे, आखिरी चैप्टर तो लास्ट फंक्शन ही होगा। कंट्रोलिंग ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल, यस, दोनों ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन इज ए। कंट्रोलिंग हेल्प टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्पॉइलेज एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, हाँ ये भी सही है। इज दैट क्लियर? क्यों कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक मैनेजमेंट एक्शन लिखा ना, लास्ट फंक्शन, अच्छा उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सॉरी। आंसर इज बी। आंसर इज बी, ठीक है। चलो, रीड द टेक्स्ट। पारस ईएनटी लिमिटेड डील्स इन इलेक्ट्रॉनिक एयर कंडीशनर प्रोडक्शन। मैनेजर बेनो is keenly observing quantity of fans. He realized that there is no need to take any action as deviations are within the acceptable limits. Next day he observes in production of LC found out that deviation is beyond acceptable limit. मतलब जितना अगर ये विदिन है या थोड़ा सा ज्यादा है तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। डिविएशन इज बियॉन्ड द लिमिट, ही कॉल्ड सबऑर्डिनेट्स और इमीडिएट एक्शन चाहिए था, तो क्या हो गया? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बेनू tells this to his immediate superior Anil that there are some areas need to be focused. Anil replies that we should focus on few critical activities. CPC चल रहा है, ठीक है। और अगर बेनू बोलता अपने सुपीरियर अनिल को कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो जाता। गॉट इट क्लियर? आइडेंटिफाई कहां तक चेक किया था हम लोगों ने? कितने नंबर के ऊपर? 5। चलो भाई, तो ये हो गए 3 और 4, तो टोटल यहाँ पे 9 नंबर तक का करेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव केस। आंसर इज controlling. Deviations are beyond the acceptable range. Identify the step establishment taking corrective action analyzing deviations. Deviation तो पता ही लग चुका है, तो करेक्टिव एक्शन आपको देखना पड़ेगा ना। डिविएशन तो पता ही लग चुका है, उसमें लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा है? He found that deviation is beyond the acceptable range and need immediate action. Identify the step of the process. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि दोनों बातें यहां लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है फाउंड डिविएशन बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल एंड नीडेड इमीडिएट एक्शन। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ द प्रोसेस एस्टैब्लिश टेकिंग करेक्टिव, एनालाइज करना पड़ेगा। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। नेम द स्टेप विच शुड बी फॉलोड बाय बेनू इवन आफ्टर, सॉरी, बाय बेनू आफ्टर द स्टेप आइडेंटिफाइड। तो डिविएशन, हाँ अब ये भी होगा। चलिए, अगर ऊपर गलत मार्क करते नीचे सही हो जाता। जैसे बोलते हैं ना, केबीसी में अमिताभ बच्चन चाहते हैं कि लोग पैसा लेके जाएं, तो यहाँ पे भी चाहते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम की आप गलत आंसर मार्क ना करें। नेम द टेक्निक विच मनोज इज टॉकिंग अबाउट। क्रिटिकल पाथ, सॉरी पॉइंट कंट्रोल। नहीं, मैनेजमेंट में एक्सेप्शन क्यों होगा? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है।
देखिए यहां पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में साफ साफ एक शब्द लिखा है, बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। 10 क्विंटल गेहूं की लोडिंग में अगर 10 किलो गिर भी जाता है, कोई सरकार मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है, इग्नोरेबल है। बच्चा 3 की बजाय 4 रोटी खा ले, माता पिता को कोई संकोच नहीं होगा। बट शादी ब्याह में जाकर 3 मीठा लेने की बजाय 30 उठा ले गया, तो पापा मम्मी कहेंगे ना बेइज्जती करा दी। समझ में आ गया? चलिए, कितने नंबर हो गए? 9। R&R company, large manufacturing unit company had conducted time and motion studies, conclude on an average worker could produce 500 unit. However, it is noted average daily is in the range of 4 to 430. Identify the process of controlling which helped out the actual production is less than the targeted. कंपेयर करेंगे आप, अच्छा लिखना है आपको, ओके। तो इस प्रोसेस को आप बोलेंगे यहाँ पे कि भाई जो वो काम कर रहा है वो एक्चुअल से कम है, जितना एस्टिमेटेड आउटपुट है उसका पोटेंशियल आउटपुट जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है। तो आइडेंटिफाई द स्टेप में क्या जवाब हो सकता है भाई? यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एनालाइजिंग डिविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एनालाइजिंग डिविएशंस समझ में आ गया? ये भी लिख सकते हैं कंपैरिजन, इसी से डिविएशन एनालाइज होगा, सही है। चाहे तो कंपैरिजन लिख दीजिए जो मैंने पहले बोला, या एनालाइजिंग डिविएशन भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप एक्चुअल को एस्टिमेटेड से कंपेयर करेंगे तो वो डिविएशन ही तो एनालाइज हो रहा है। तो जो ये वाला पॉइंट होता है बच्चों, दैट इज कहां गया, एस्टैब्लिशिंग, सॉरी, कंपेयरिंग द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, इसी का जो आउटकम है दैट इज एनालाइजिंग डिविएशंस। टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फंक्शन आइडेंटिफाई इन पॉइंट 1A। ठीक है, तो ये सिंपल है एकदम, करेक्टिव एक्शन लेंगे आप, 1 मार्क इस पे भी ले लीजिए। एंड एक्सप्लेन व्हाट फर्दर स्टेप आ मैनेजर हैज टू टेक करेक्टिव एक्शन। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? चलिए, कितने थे यहाँ पे, 2 थे 3 थे? 2, तो ये हो गया 9 और 2 11। चलिए 11 नंबर तक यहां हो गया कंप्लीट। कंट्रोलिंग इन इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आंसर इज प्लानिंग। 1 नंबर इस पे ले लीजिए, ये हो गया 12। एक इस पे, एक इस पे, ये 14 मार्क्स तक का हो गया कंप्लीट। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द बिलीव एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्या लिखा है? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, दो होते हैं, एमबीई और सीपीसी। ऑन द बिलीफ एंड अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इग्नोर कर सकते हैं आप। व्हेन डज द नीड फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन अराइज? अरे कॉमन सेंस की बात है। व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन वी डू करेक्टिव एक्शंस। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। लिख लेंगे आप, 1 मार्क का, सिंपल है। द प्रोसेस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सिंपली मीन्स दैट while adopting a controlling process, when we analyze any type of deviations, if the deviations are within the accepted range, we will ignore to take any corrective action. Okay, planning is looking ahead and controlling is looking back. Differences की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 डिफरेंसेस लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? रिलेशनशिप ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफरेंसेस लिख दीजिएगा बस। चलिए, मिस्टर रमन इज अ चीफ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कॉल्ड द प्रोडक्शन में, इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस चेक रिलेटेड डिपार्टमेंट्स दैट एवरीथिंग गोज एज पर द प्लान। He also suggested him to keep a track of performance of all the employees in the organization so that targets are achieved efficiently and effectively. 2 features of controlling highlighted in the above case. तो भाई कौन से 2 फीचर्स हैं यहाँ पे? कौन से 2 फीचर्स यहाँ पे? कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, एंड जो भी हमने सोचा है हम उसको अचीव कर ले। अब यहां लिखा है बच्चों डिस्क्राइब द 2 फीचर्स, तो सिर्फ पॉइंट लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आधा आधा नंबर अगर आपका पॉइंट ठीक है, और आधा आधा नंबर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कंटिन्यूअस प्रोसेस, द ड्यूटी ऑफ द जूनियर मैनेजर इज टू कीप अ विजिल चेक on the working of the employees so that they may not produce more than the estimated or less than the estimated, and the output desired is produced well on time. Explain 2 points. कितने नंबर लिख चुके थे भाई हम लोग? 14, 15, 16 और ये 2 नंबर के कर देते हैं 20। 2 points importance of controlling सेम है, जजिंग एक्यूरेसी एंड ऑल दैट, अवॉइडिंग वेस्टेज, अवॉइडिंग वेस्टेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक। टाइमली कंप्लीशन ऑफ आउटपुट भी लिख सकते हैं। Which is the term used to indicate the difference between standard performance and
एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब कुछ बच्चे मेरी क्लास पे अगर ध्यान दे रहे होंगे तो शायद वो लिख के चले आएंगे वेरिएंस। अब ये क्लास 12th का सिलेबस नहीं है, ये तो ग्रेजुएशन का है। शब्द वेरिएंस होता है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग होती तो, बट यहाँ पे आप लिखेंगे डिविएशन। इज दैट क्लियर? एक नंबर ले लीजिए इस पे 21, फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग 3 और ये भी 3, तो ये हो गया 27। चलिए भाई, 3 फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड, ये सब तो पेपर में मिल जाएगा, कोई 3 लिख देंगे इसमें से, कोई 3 लिख लेंगे बच्चों। गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, लास्ट फंक्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। और आखिरी क्वेश्चन है हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोरल। तो यहां पे अब बात की जा रही है इंपॉर्टेंस की, और इस इंपॉर्टेंस में आप यही दोनों बातें लिख दीजिए जो यहां पे आपको समझाई गई हैं। कैसे आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कैसे आप उसको अलग अलग इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो अगले टेस्ट का जिक्र हमने कर लिया है, कल मार्केटिंग का टेस्ट होगा, एंड 2 पेपर्स मैं आपको दे दूंगा, और हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।